डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैथ के सवाल देखकर समझ में नहीं आता कि क्या करें। आज हम टाइप बी सिंड्रोम पर बात करेंगे, जिससे वैज्ञानिक आंकड़े के अनुसार 60% जो मैथ में वीक स्टूडेंट होते हैं, इससे अफेक्टेड रहते हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं, सीधे विषय वस्तु पे आ जाते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए, आप ए सिंड्रोम में हैं कि बी सिंड्रोम में हैं, इसको जानने के लिए इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था कि मैथ के सवाल को देखकर समझ में नहीं आता कि क्या करें। यह एक एनालिसिस है, जो एनालिसिस आपको खुद करना है और करके आपको समझना है कि आप ए सिंड्रोम में हैं कि आप बी सिंड्रोम में हैं। तो ये आपको समझना है। इसके लिए जो है मैंने जो वीडियो दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में, इसके 2 वीडियो हैं, उन दोनों वीडियो को पहले देखना होगा अगर आप इस प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं। क्योंकि एक वीडियो सबसे पहले दिया हुआ है जिसमें मैक्सिमम कमजोर स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं 0 लेवल से पढ़ना चाहता हूं तो क्या करूं। वहां से तैयार शुरू होता है। कुछ लोगों की बेसिक में कमजोर है, जिसके लिए होता है, और बहुतों को बेसिक सही होते हुए भी मैथ के सवाल देखकर समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। तो जिनका बेसिक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दिया है, और दूसरी जो वीडियो है उसमें मैंने चर्चा किया है कि ए सिंड्रोम क्या होता है और उसके निजात पाने का रास्ता क्या है। और अगर आपका बेसिक भी सही है और आप ए सिंड्रोम में नहीं हैं, बी सिंड्रोम में हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बी सिंड्रोम का क्या होता है। बी सिंड्रोम में वही होता है कि जैसे आप जिस गणित को सीखते हैं वो तो कर लेते हैं, उसके अगर फिगर्स भी है, सवाल के अंदर जो फिगर्स है वो भी चेंज हो जाता है तो आपको असुविधा नहीं है। लेकिन सवाल थोड़ा सा भी ट्विस्ट करता है तो आपके समझ में नहीं आता है आपको कि करना क्या है, कैसे क्या करेंगे। पूरा का पूरा आपका ब्लैंक हो जाता है, दिमाग एकदम खाली हो जाता है। अगर ऐसा है तो आपकी रिवीजन मेथड जो है वो डिफेक्टिव है, जिसके चलते ये चीज होता है। इसे आपको समझना जरूरी है और इस प्रॉब्लम से आपको निजात पाना जरूरी है। आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है, रिवीजन का मतलब क्या होता है। हम रिवीजन को इस तरह से समझते हैं कि हम जो पढ़े हैं उसको फिर से एक बार कर लेते हैं। ये गलत मेथड है। रिवीजन का मतलब पहले आपको सेग्रीगेशन करना है। सेग्रीगेशन मतलब छांटना है कि आपको क्या याद है और आप क्या भूल गए हैं। तो सबसे पहला जानिएगा कि रिवीजन का मतलब कभी यह नहीं होता है साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से जितना आपने पढ़ा है उसको फिर से वही समय लगाकर पढ़ना, क्योंकि उससे रिवीजन बोरिंग भी हो जाता है। रिवीजन में उतना ही समय लगता है जितना तैयारी करने में, तो फिर आप रिवीजन करेंगे या नया पढ़ेंगे। और मुश्किल की बात क्या है कि हमारे स्कूल, कॉलेज या कोचिंग क्लास में इन चीजों को बताया नहीं जाता है। प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है कि हमें रिवीजन की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है वो हमें पता नहीं रहता है। तो सबसे पहला जानिए, रिवीजन जो है वो एक सेग्रीगेशन मेथड है, एक छांटने की प्रक्रिया है, जिसमें यह पता पहले किया जाता है कि हमने जो पढ़ा था उसमें अभी कितना याद है और क्या हम भूल गए हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं। तो चलिए उस बात को हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो देखिए, रिवीजन प्रोसेस में एक होता है पैसिव रिवीजन। पैसिव रिवीजन मतलब ये रिवीजन जो है ये कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूं। ये रिवीजन जो ओरिजिनल है ये सेग्रीगेशन मेथड है। जैसे समझ लीजिए, आप पीछे आपने कुछ सवालों को किया था। अब क्या करते हैं, पहले आप कॉपी पे उन सवालों को आप देखते हैं, लेकिन उसके आंसर को नहीं देखते, उसको कागज से ढक देते हैं।
और उस सवाल को कैसे सॉल्व किया था सोचने शुरू करते हैं। आप देखेंगे कुछ सवाल जो है वो आपको दिखने लगता है कि आपने कैसे सॉल्व किया था, कुछ सवाल जो है आपको एकदम याद नहीं आता है कि आपने कैसे किया था। तो यहीं पर ये जो प्रोसेस आपने किया, सवाल को देखकर उत्तर को ढांक कर आप मन ही मन सोचने लगे इस गणित के सवाल को आपने कैसे किया था। जब आपको स्टेप्स दिखने लगते हैं तो फिर मतलब है ये सवाल आपके दिमाग में अभी ताजा है, तो ये आपको याद है। और जो सवाल में कुछ भी नहीं आपको याद आता है वो आप भूल गए हैं। और ये पहली प्रक्रिया जो है 7 दिन के अंदर करना है किसी भी हालत में, क्योंकि मेमोरी फेडिंग की जो है मतलब दिमाग से निकल जाने की जो प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा जो पिक आता है वो 7 दिनों के अंदर आता है। तो आप कितना भी तेज हैं, कितना भी कमजोर हैं, सबसे पहला है आपको पैसिव रिवीजन सेग्रीगेशन प्रोसेस जो है वो 7 दिनों के अंदर में कंप्लीट करना होगा मैथ का, अगर आप मैथ के समस्या से समाधान मांग रहे हैं। और दूसरा है एक्टिव रिवीजन। जो आपको याद है, जो स्टेप्स आपको दिख गए उसका रिवीजन नहीं करना है, फिर है जो भूल गए हैं उस सवाल का हल देखकर फिर से उस गणित को लगाना है। समझ लीजिए उस सवाल को फिर से आपको हल करना है कागज के ऊपर। यह एक्टिव रिवीजन हुआ कि जिसमें आप कागज कलम लेकर आप सवाल का हल कर रहे हैं। पैसिव रिवीजन क्या था, आप मन ही मन सोच रहे हैं। दोनों के बीच के अंतर को पहले समझ जाइए। उसके बाद जो होता है हम बोलते हैं कि नए सवालों को करना, उसको मैथ ड्रिल कहते हैं, मतलब नए सवाल को लेकर सॉल्व करना। हम लोगों का आदत क्या है कि जैसे ही 5-10 सवाल कर लिए तुरंत हम नए सवाल को लेकर बैठ जाते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं कि हम नए सवाल कर पा रहे हैं कि नहीं। और हमारे सर भी यही बोलते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक तरीके से ये गलत प्रोसेस है। क्योंकि जब आप पहला पहला चैप्टर सीखे हैं तो फिर आपका जो है उस चैप्टर के ऊपर पकड़ इतना मजबूत कमी होता है कि आप तुरंत नए सवालों को करना शुरू करें अगर आप गणित में कमजोर हैं। तो इसके लिए एक वक्त देना होता है, और इस वक्त के लिए है मैथ ड्रिल जो है, जो मैंने बोल रहा था कि नए गणित पर खुद से आजमाइश करना। तो समझ लीजिए कि आप अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप पहले 20 सवाल जो पहले का किए थे उसको उठाते हैं, 7 दिन पहले उठाते हैं, तो फिर आप क्या देखते हैं सबसे पहले कि आप जैसे 20 मैथ को उठाएं, फिर जब उसका आप सेग्रीगेशन करते हैं, पैसिव रिवीजन करते हैं इस 20 मैथ का, तो आपके पास यह हो सकता है कि आपके पास 10 मैथ याद है, 10 मैथ भूल गए, फिर उसे तैयार करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि 5 मैथ याद है, 15 मैथ भूल गए हैं, तो पहले उसको एक्टिव रिवीजन में तैयार करते हैं। फिर जो है जब आपने 20 मैथ उठाया तो इधर 5 मैथ केवल नया उठाते हैं और कोशिश करते हैं। और जब कोशिश खुद से सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसके आंसर्स को देखकर समझकर आप उसको करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए आप 25% से ज्यादा मैथ ड्रिल मत कीजिए। आप बोलेंगे तब इतना स्लो जाएंगे। जी महाशय, आप इतना स्लो नहीं जाएंगे। अगर हर दिन आप 25% करके 5 मैथ करते हैं और 20 मैथ की रिवीजन करते हैं तो हकीकत में देखिए आप महीने में जो है 150 नए सवाल को उठा रहे हैं और 600 जो है पुराने सवाल को देख रहे हैं। तो 750 की प्रक्रिया में आप जा रहे हैं। तो 1500 सवाल से ज्यादा तो करना ही नहीं पड़ता है सीजीएल लेवल पे, जो सबसे टॉप का लेवल है। तो आप समझ सकते हैं वो भी 2 महीने में हो सकता है। लेकिन ये कब हो सकता है, जब आप डिसिप्लिन होके अपने तरीके से नहीं, जो वैज्ञानिक व्याख्या है उस तरीके से करते हैं, तभी आप कर पाते हैं। तो आशा करता हूं कि छोटे में चीजों को रखते हुए, बहुत सारे वैज्ञानिक डाटास को आपके सामने नहीं रखकर एकदम सहज सरल तरीके से मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर आप बताएंगे कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रहा है।
मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों को आपको फिर से एक वीडियो के मार्फत आपको बता सकूं। साथ ही साथ मैंने एक टूल किट का चर्चा किया हुआ था कि वो टूल किट जिससे आप अपने प्रॉब्लम का सही आकलन कर सकें। अगर आप कमेंट्स में करते हैं, क्योंकि ये काफी मतलब मेहनत वाला काम है इस तरह के किट को करना, तो फिर मैं ऐप का लिंक देते हुए इस किट को दे दूंगा, जिससे कि आप खुद को माप सकें कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको मैं सही तरीके से समझा सका कि अगर आपकी बी टाइप प्रॉब्लम है, टाइप बी सिंड्रोम है, तो आपको क्या करना है। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। अगर आपके कमेंट से मेरे को पता चलता है कि मैंने सही तरीके से नहीं समझा पाया, तो फिर कोशिश करूंगा थोड़ा सा और एलाबोरेट करके चीजों को आपके सामने रख सकूं। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले 2-3 दिन के अंदर में किसी वीडियो में। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा दरखास्त है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं, तो इस तरह की चीजों को मैं आपके सामने रख सकूं, आप लोगों के प्रॉब्लम का सही निवारण कर सकूं। आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।